हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों आज मैं 3 HP और 5 HP की वीडियो लेकर के आया हूँ। आप वीडियो पूरी देखें अगर अच्छे से आपको समझना है दोस्तों, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं सोलर से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, स्पेशली सोलर पंप के बारे में। जो समस्याएँ हैं उनके ऊपर वीडियो डालता हूँ, और हमारा यही काम है सोलर के क्षेत्र में काम करने का, पंपिंग लाइन का। ये देख रहे हैं दोस्तों 3 HP का पंप चल रहा है यहाँ पर। आप देख रहे हैं अभी 3 इंची का पाइप है, इसके मुँह पर ये पानी दे रहा है। अब इसका जो पैनल है दोस्तों उसके पास चलते हैं, क्योंकि इन भाई से मैंने बात की तो ये मुझसे बोले कि भैया मेरा जो पंप है वो पानी कम दे रहा है, पहले ठीक देता था अभी पानी कम दे रहा है। तो दोस्तों इसमें मैं इसका कारण स्पष्ट करूंगा कि पानी कम क्यों दे रहा है, और पहले पानी ज़्यादा दे रहा था वो क्यों देता था। तो चलिए आपको पहले पैनल दिखा देते हैं। ये दोस्तों देख रहे हैं लगभग 70-80 मीटर दूर जो है मोटर इसकी चल रही है। और पहली चीज़ दोस्तों, इन्होंने जो पैनल डाले हुए हैं बिल्कुल देखिए ज़मीन पे बिल्कुल फ्लैट डाले हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको कभी नहीं करना है। जैसा कि मैंने कई बार बताया कि पैनल को आपको पीछे की तरफ से सूरज को ट्रैक करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 फीट उठा के रखना है, यानी कि कम से कम 75 डिग्री आपको 50 से 75 डिग्री के आसपास पीछे से उठा के रखेंगे पैनल को। तो दोस्तों क्या होगा कि जो सनलाइट है वो सीधी सेल में जाती है अच्छी तरीके से, तो उस केस में करंट ज़्यादा बनता है। और वैसे 45 डिग्री पे रखेंगे तो बहुत शानदार रहता है। 45 डिग्री पे तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये दोस्तों इसकी ड्राइव है, आप देख रहे हैं यहाँ पे INBT की। ये देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइव में जो ओवरऑल सारा डाटा रहा है, बोल्ट फ्रिक्वेंसी वगैरह, वो सब कुछ ठीक चल रही है। अब इसमें जो दोस्तों पानी कम क्यों दे रहा है, मेन चीज़ यही है कि कई सारे लोग आजकल बोल रहे हैं कि भैया पानी कम दे रहा है। तो इसके दोस्तों कई सारे रीज़न हैं, मैं आज स्पष्ट करने वाला था क्यों कम देता, आपको सावधानी क्या बरतनी है। पहली चीज़ अभी आपने देखा कि इन भाई ने क्या कर रखा है, यहाँ पे पैनल को फ्लैट डाल के रखा हुआ है बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है कि आपको लगता है कि हाँ करंट ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन अगर आप पैनल को पीछे से उठा देंगे 50 डिग्री तक, 45 से 50 डिग्री, और सर्दियों में जो रखना होता है से 70-75 डिग्री तक रखना होता है, लेकिन गर्मियों में 45 से 50 डिग्री, अगर आप इसको सूरज की तरफ उठा करके रखेंगे तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसका जो करंट है वो 10 से 20% ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप टेस्ट करके देख लेना मीटर से, हम तो सारा कुछ करके देख चुके हैं, हमें सारा कुछ पता है। जब इन्होंने फ्लैट डाला हुआ है दोस्तों, तो इसमें अभी ये समझ लें कि 20% पूरे सिस्टम में जो करंट है वो कम जा रहा है। अब जब 20% अगर करंट बढ़ेगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपका जो पानी का डिस्चार्ज है मोटर से वो भी बढ़ेगा, जैसे ही आपका करंट इंक्रीज होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें बोल्ट मैटर नहीं करता। बोल्ट तो दोस्तों पूरे दिन आपका पैनल जो है वो सेम देगा, लेकिन जैसे ही एम्पियर बढ़ेंगे, एम्पियर मेन चीज़ है, एम्पियर तब बढ़ती है कि जितना ज़्यादा सूरज धूप पड़ेगी, सनलाइट जितनी ज़्यादा होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये इतना पानी दे रहा है, वो वीडियो दोस्तों आपने देखा। अब उसी खेत में यहाँ पे धान लगे हैं, अब अचानक से कह रहे हैं कि पानी और कम हो गया पहले से। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों पहली बात तो ये है कि 1 महीने पहले जो वाटर लेवल था, जहाँ पे अगर 15 फीट था तो वो ऑटोमेटिक कम से कम 18 या 20 फीट पहुँच गया होगा गहरा। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इन्होंने पैनल फ्लैट डाले हुए थे, वो गलती कर रखी है। तीसरी चीज़ दोस्तों ये होती है कि ड्राइव की सेटिंग, आपने जो ड्राइव ली है किस प्रकार से आपने मोटर के कनेक्शन किए हुए हैं, किस प्रकार से सेटिंग की हुई है, ये सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं। चलिए देखिए, इसको मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। सेम जगह पे देखिए वही मोटर चल रही है, और दूरी जैसा कि मैंने बताया कि कितनी है, लगभग 70-80 मीटर के आसपास ये दूरी है पैनल की और आपकी मोटर की। लेकिन इन्होंने भाई ने ये काम अच्छा कर रखा है यहाँ पर कि इन्होंने जो ड्राइव है उसको पैनल के पास लगा के रखा हुआ है, सो दैट इनका जो पावर लॉस है, जो DC करंट को आगे ले जाने होता है, वो ना हो। ड्राइव को इन्होंने पैनल के पास रखा। देखिए यही चीज़ जब मैंने बताई तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि पैनल को पीछे से इतना उठा दिया, करीब 1 फीट के अराउंड पीछे से इन्होंने उठा दिया। दोस्तों अगर हम गर्मी के दिन में ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि पानी जो है इंक्रीज हो जाता है। जैसा कि अभी बताया कि जितने ज़्यादा एम्पियर आएंगे ऊपर से, सुबह सुबह पानी का फोर्स कम क्यों रहता है, क्योंकि 3-4 एम्पियर मिलती हैं। दोपहर में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 7 से 8 एम्पियर मिलती हैं, यानी पूरी पावर पे जो अपना सोलर पैनल है काम करना शुरू कर देता है। तो उस केस में क्या होता है कि पानी ऑटोमेटिक पानी का प्रेशर बढ़ जाता है इसमें। तो देखिए इन भाई ने अभी जो ये उठा रखे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ हो कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम मोटर अपनी खेत से हटा करके घर ले गए, उस केस में हम दोबारा फिर हमने लगाई तो कहते हैं यार पानी कम दे रहा। उस केस में दोस्तों क्या है, जो आपकी वायरिंग है मोटर की और कंट्रोलर की, कंट्रोलर से जो 3 फेज करंट जा रहा है जो आपने मोटर में दिया है, उसको आप चेंज करके देखें, एक्सचेंज करें आपस में। ज़रूरी नहीं कि नीले को नीले पे लगाना है, लाल को लाल पे, पीले को पीले पे, आप उनको एक्सचेंज करें एक बार। क्योंकि दोस्तों मैंने कई केस में ऐसा देखा है और ये
प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है। बहुत सारे भाइयों ने जिन्होंने सब्सिडी पर सोलर पंप लगाए हैं दोस्तों, बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन गारंटी नहीं दे रहा मैं इस चीज़ की, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा हुआ भी है कि जब हमने वायरिंग चेंज की उसकी मोटर की, तो जो फेस है वो उसके आपस में मैच हो गए, यानी जिस फेस को जिस पे लगना था वो मैच हो गए, तो उसके बाद ऑटोमेटिक मोटर ने पूरे आरपीएम दे दिए और पानी बढ़ गया। इवन समरसीबल के साथ भी ऐसा हुआ है और मोनोब्लॉक के साथ भी। तो ये तरीका दोस्तों आप भी अपना करके देखें, क्योंकि अगर हम फिजिकली जाके चेक करते हैं तो दोस्तों A to Z सारा चेक करते हैं, हम अपने हिसाब से सेटिंग कर देते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता है तो आप ये करके देखें और जहाँ पे सटीक चले वहाँ चला के देखें। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रहा, श्योरिटी नहीं दे रहा, बस ऐसा करना है कि आपका नुकसान ना हो सकता है कि अगर गलत वायरिंग करेंगे तो मोटर में दिक्कत हो सकती है, कोई कोयल या फेस उसका बैठ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये देख रहे हैं 5 HP का लूबी का सिस्टम चल रहा है, ये कितना शानदार पानी दे रहा है। यहाँ पर ये ट्रॉली सिस्टम है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई थी, आपने देखा होगा। ये बहुत शानदार यहाँ पे काम कर रहा है, लूबी का सिस्टम है 5 HP, और ये कितना पानी दे रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पाइप के थ्रू भी यहाँ इससे पानी चलाते हैं। चलिए इसको मैं अब आपको उसके पास लेकर चलता हूँ जो इसका सिस्टम है ट्रॉली। देखिए दोस्तों ये रहा यहाँ पर, ये 5 HP का सोलर ट्रॉली सिस्टम है। टोटल पैनल की संख्या जो है वो लगभग 14 पैनल इसमें लगे हुए हैं, और यहाँ पे शक्ति कंपनी की ड्राइव है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका परफॉर्मेंस इतना क्यों आ रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पंप है मैंने पहले बताया ये सब्सिडी के माध्यम से लगा हुआ है, इन्होंने इसको फिक्स टाइप सा ट्रॉली सिस्टम में कन्वर्ट करवा लिया। ये यहाँ पर सब्सिडी वाले पैनल हैं, और यहाँ पर जो मोनोब्लॉक है वो दोस्तों सब्सिडी के थ्रू नहीं मिला है, क्योंकि 5 HP में पहले मिलता था मोनोब्लॉक, अभी क्या मिलता है केवल आपको समरसीबल मिलता है, और वो पानी भी कितना देता है 2 से 2.5-3 इंच तक देता है, क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ होती है वाटर लेवल कितना है, कहाँ पर है, कैसे। कंपनी कोई गलत नहीं है, सारी कंपनी अच्छी है, हर प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ज़रूरत है सेटिंग कैसे की है। ये देखिए शक्ति कंपनी की इसकी ड्राइव है, इसको ट्रॉली सिस्टम में कन्वर्ट करवाया, और आपने देखा इसका फोर्स कितना ज़बरदस्त यहाँ पे आ रहा है। तो मेन चीज़ दोस्तों यही आती है कि सेटिंग किस प्रकार से की है, कैसा आपने चेंज किया है, और कौन सी मोटर लगाई है, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों आजकल मैं बता दूं कि मार्केट में कंपटीशन इतना जाता है, सारी कंपनियों ने अपने अपने पंप और BFD निकाल दी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी मोटर की एफिशिएंसी ज़्यादा है, कौन कम करंट पे भी ज़्यादा पानी देती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों थोड़ी थोड़ी देखने होती है, और प्लस कनेक्शन का भी अंतर होता है, स्टार में करना है या डेल्टा में करना है। क्योंकि लो करंट पे जो चलती है दोस्तों स्टार में चलती है, डेल्टा में, ये सब समझना है आपको। स्पेशली सोलर से चलाने के लिए क्या होता है कि उसके कनेक्शन आपको स्टार में करने हैं, डेल्टा में, ये सब समझना। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये चल रही है अनिल कंपनी की मोटर, लूबी की आपने देखी वो भी बहुत शानदार काम करती है। यहाँ पर ये अनिल कंपनी की मोटर है, 3 HP का पंप है, 4x4 के हेड में, इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो डाली थी। यहाँ पर भी देखिए जो पैनल हैं वो बिल्कुल फ्लैट एकदम देसी जुगाड़ के तरीके से चलाए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो BFD यूज की गई है वो आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर है, 3 HP की पैनल आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट डाले हुए हैं, ऐसे ही लकड़ी के थ्रू इसका जुगाड़ किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये पैनल फ्लैट डाले हुए, लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों, अगर इन्हीं को ये थोड़ा और उठा देंगे, सूरज की तरफ ट्रैक करेंगे तो और ज़्यादा पानी बढ़ेगा। लेकिन क्या है दोस्तों कि गर्मी के दिनों में क्या है कि फ्लैट पड़ने के बाद भी पैनल जो अपना 80 से 90% तक करंट पूरा देता रहता है, लेकिन जैसे हम उसको सूरज को ट्रैक करते हैं, उठाते हैं, तो और ज़्यादा पानी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पानी दे रहा है दोस्तों इस प्रकार का सिस्टम और किसी को चाहिए तो मेरा नंबर है 95 698 98 337। या ट्रॉली बनवानी हो, या पंप पानी कम दे रहा हो, या मोनोब्लॉक में कन्वर्ट करवाना हो, इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। या दूसरा नंबर 83 68 53 39 70, इस पे कॉल करें। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।